नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। बिहार विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए भारी जीत की ओर अग्रसर, महागठबंधन हार की ओर। प्रमुख उम्मीदवारों में दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी बढ़त बनाए हुए हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी प्रसाद राघोपुर में भाजपा के सतीश कुमार से पीछे। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा को एक सीट पर जीत हासिल, एक पर बढ़त। मिजो नेशनल फ्रंट को भी एक सीट पर जीत मिली। कांग्रेस 2 सीट पर, जबकि पीडीपी, झामुमो और आम आदमी पार्टी एक एक सीट पर आगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय के साथ आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। और क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के साथ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन पहली पारी में भारत की स्थिति मजबूत। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। 3 परिणाम मिल चुके हैं। 2 सीट एनडीए ने और 1 सीट महागठबंधन ने जीती है। जनता दल यूनाइटेड के अनंत कुमार सिंह ने मोकामा सीट जीत ली है। उन्होंने आरजेडी की वीणा देवी को 29,710 वोट से हराया। केसरिया सीट से जनता दल यूनाइटेड की शालिनी मिश्रा विजयी रहीं। उन्होंने विकासशील इंसान पार्टी के वरुण विजय को 17,438 वोटों से हराया। अब तक के परिणामों और रुझानों के अनुसार एनडीए जबरदस्त जीत की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन राज्य के सभी क्षेत्रों में पिछड़ रहा है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी को भी अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं मिला है। एनडीए 198, महागठबंधन 36 और अन्य 6 सीट पर आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी 91, जनता दल यूनाइटेड 79, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 22, हम 5 और आरएलएम 3 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। राष्ट्रीय जनता दल 28, कांग्रेस 4, सीपीआई माले लेनिन 4, सीपीआईएम 1 सीट पर आगे है। ताजा रुझान इस प्रकार हैं। उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी तारापुर में तथा उप मुख्यमंत्री और भाजपा के विजय कुमार सिन्हा लखीसराय में आगे चल रहे हैं। भाजपा उम्मीदवारों में मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से, मंगल पांडे सिवान से, विनय बिहारी लौरिया से, नीतीश मिश्रा झांझरपुर से, संजय सरावगी दरभंगा से, नितिन नवीन बांकीपुर से, रामकृपाल यादव दानापुर से, रेणु देवी बेतिया से और तारकिशोर प्रसाद कटिहार से आगे चल रहे हैं। नालंदा से जनता दल यूनाइटेड के श्रवण कुमार और रघुनाथपुर से आरजेडी उम्मीदवार ओसामा शहाब आगे चल रहे हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार आरजेडी नेता तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर से, छपरा से आरजेडी उम्मीदवार शत्रुघ्न यादव, सासाराम से आरएलएम की स्नेहलता, महुआ सीट से तेज प्रताप यादव, दीघा से जन स्वराज पार्टी के रितेश रंजन सिंह और कुटुंबा आरक्षित सीट से कांग्रेस के राजेश कुमार पीछे हैं। अब चलते हैं पटना में मौजूद हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राय के पास। धर्मेंद्र, सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर आगे है, जबकि पिछले चुनावों में भी उसने 5 सीटें जीती थी, पर इसका लाभ नहीं ले पाई थी। ओवैसी ने इस बार चुनाव प्रचार में अपमान कार्ड खेलते हुए युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश की और इसका लाभ उन्हें मिलता दिख रहा है। क्या कहेंगे आप? जी कनक, जिस तरह से हमने देखा सीमांचल के क्षेत्रों में भारी मतदान हुआ, तो उसमें से अगर एक बेनिफिशियरी की बात करें तो एआईएमआईएम को भी फायदा मिला है। जिस तरह से वो 5 सीटों पर आगे चल रही है, उसमें एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, वो आगे चल रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के सबा जफर से। तो इसका फायदा मिलता दिख रहा है। जिस तरह से मोबिलाइज अपने जो है समर्थक वोटरों को पार्टी ने किया है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है असदुद्दीन ओवैसी ने कई सभाओं को संबोधित किया, तो उसका फायदा दिखता मिल रहा है। अगर दूसरी तरफ बात करें महागठबंधन की, जिस तरह से महागठबंधन के जो घटक दल के जो प्रत्याशी है एक दूसरे के खिलाफ 12 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, तो उसका सीधा नुकसान जो है महागठबंधन को मिला है। 12 सीटों में से 11 सीटों पर जो है वो पीछे चल रही है। तो एक दूसरे से जो भीतरघात जो लड़ाई का था उसका नुकसान देखने को मिल रहा है। सिर्फ सिकंदरा ही ऐसी सीट है जमुई जिले की, वहां राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार उदय नारायण चौधरी आगे चल रहे हैं। जानकारी के लिए धन्यवाद धर्मेंद्र। अब बात करते हैं पटना में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र से। दीपेंद्र, रुझान के मुताबिक भाजपा एनडीए भारी बढ़त बनाए हुए है। कार्यकर्ताओं के बीच कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है दीपेंद्र से।
सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए राज्य भर में पर्याप्त संख्या में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF और बिहार पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। और अब हम बात करते हैं दीपेंद्र से। दीपेंद्र, रुझान के मुताबिक भाजपा भारी बढ़त बनाए हुए है, कार्यकर्ताओं के बीच कैसा माहौल है? देखिए कनक, इसमें भाजपा, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता अपने अपने कार्यालय में जो जश्न मना रहे हैं, सभी लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और गुलाल लगा रहे हैं। इस समय प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हूं और नगाड़े के धुन पर जो है कार्यकर्ता झूम रहे हैं और एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। यहाँ का माहौल जो है पूरी तरह जश्न में डूब चुका है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजों में जो है एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ काफी संख्या में जो है महिला कार्यकर्ता मौजूद हैं और वो झूम कर खुशियां मना रही है। इन्हें अंदाजा था कि सरकार एनडीए की बनेगी, लेकिन इस प्रचंड बहुमत ने कार्यकर्ताओं को जो है झूमने पर मजबूर कर दिया है। जी कनक लता, जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। अब बात करते हैं पटना से जेडीयू मुख्यालय में मौजूद हमारे संवाददाता आनंद से। आनंद, कैसा माहौल है और ये भी बताइए कि मतगणना के जो रुझान मिल रहे हैं वो क्या जेडीयू की उम्मीदों के अनुरूप हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है आनंद से। बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना के रुझानों पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि बिहार की जनता ने डबल इंजन की सरकार में विश्वास व्यक्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो जनता के प्रति समर्पण है, उस पे आज बिहार की जनता ने मुहर लगाई है। डबल इंजन की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की जोड़ी है, उसके सामने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बौने दिखाई दे रहे हैं। इस बीच भाजपा प्रवक्ता मनोज यादव ने भरोसा व्यक्त किया है कि एनडीए राज्य में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। जो शुरुआती रुझान है वही अंतिम रुझान होने वाले हैं। बिहार के अंदर एनडीए की 2/3 की बहुमत की सरकार बनने वाली है। वहां की जनता ने दिखा दिया कि हम जो विकास है उसके साथ खड़े हुए हैं, करप्शन कट्टा और कुशासन की नीति वालों के साथ नहीं। इस बीच AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि इस बार हमारे कई विधायक चुने जाएंगे। नतीजे जो भी हो तो जनता जनार्दन फैसला करती है। हमारी पार्टी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस कर रही है। अब तक जो बहुत इनिशियल स्टेजेस है, लेकिन फिर भी हम 3 जगहों के ऊपर आगे दिखाया जा रहा है और काफी जगहों के ऊपर भी हम आगे आ रहे हैं और ये शाम तक नतीजे क्लियर हो जाएंगे और हमको यकीन है इंशाल्लाह इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी काफी अच्छी बढ़त मिलेगी। अब चलते हैं पटना स्थित जेडीयू मुख्यालय में मौजूद हमारे संवाददाता आनंद के पास। आनंद, कैसा माहौल है और ये भी बताइए कि मतगणना के जो रुझान मिल रहे हैं वो क्या जेडीयू की उम्मीदों के अनुरूप हैं? जेडीयू कार्यालय पटना में एनडीए के पक्ष में रुझान को लेकर कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। एनडीए घटक दल जेडीयू बीजेपी के पक्ष में रुझान को देखकर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। इसमें पूरे कार्यालय में जश्न का माहौल है। एक दूसरे को कार्यकर्ता मिठाइयां बांट रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। इसके अलावा पार्टी कार्यालय के बाहर भी मिठाइयां बांटी जा रही हैं। बीच बीच में खुशी व्यक्त करने के लिए उनके द्वारा आतिशबाजी भी की जा रही है। जिस तरह से एनडीए का प्रदर्शन इस चुनाव में देखने को मिला है, उसे ये देखकर साफ लग रहा है कि एनडीए की सरकार एक बार फिर बिहार में बनने वाली है। और निश्चित रूप से ये आंकड़ा एनडीए का गठबंधन है वो 200 के लगभग 200 के पार कर गया है। तो निश्चित रूप से प्रदर्शन काफी रहा है। दोनों पार्टियों को काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है, बीजेपी और जेडीयू का। और साथ साथ जो इनके घटक दल हैं एलजेपी रामविलास, उनका भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, क्योंकि उन्होंने 29 सीटों में से 21 सीटों पर बढ़त हासिल की है। जी कनक। हेलो, धन्यवाद आपका। हेलो, धन्यवाद आनंद। मतगणना केंद्रों पर 2 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। भीतरी स्तर पर CAPF और बाहरी स्तर पर राज्य पुलिस तैनात की गई है। इसके अलावा 24 घंटे CCTV निगरानी और अन्य सुरक्षा प्रावधान भी किए गए हैं। आयोग ने जनता और मीडिया को सटीक और सत्यापित अपडेट के लिए केवल आधिकारिक ECI पोर्टल पर ही भरोसा करने की सलाह दी है और अनौपचारिक स्रोतों से गलत सूचना के प्रति आगाह किया है। टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी रिपोर्टिंग में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आगाह किया गया है। और अब बात करते हैं दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में मौजूद हमारे संवाददाता सकलेन से। सकलेन, जो रुझान आ रहे हैं उससे राष्ट्रीय जनता दल में जरूर निराशा का माहौल होगा। क्या देख रहे हैं आप इस समय वहाँ? कनक, हम यहाँ सुबह से मौजूद हैं और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसे भाजपा के कार्यालय में हर तरफ खुशी का माहौल है, वहीं आरजेडी के कार्यालय में इन नतीजों से पूरी तरह निराशा फैली हुई है।
इस कार्यालय पे कोई भी कार्यकर्ता अब इस वक्त मौजूद नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि नतीजे आरजेडी ने जितने उम्मीद जताई थी उस हिसाब से काफी उनके लिए उत्साह, उनको काफी निराश करने वाले आ रहे हैं। तो इस वजह से शायद इस कार्यालय पर काफी सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद सकलेन। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। 7 राज्यों की 8 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में से 3 के परिणाम मिल गए हैं। मिजोरम में डंपा विधानसभा सीट के उपचुनाव में मिजो नेशनल फ्रंट उम्मीदवार डॉक्टर आर ललथंगलियाना 562 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। जम्मू कश्मीर की नगरोटा सीट से भाजपा की देवयानी राणा विजयी हुई हैं। राजस्थान में अंता से कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया जीत गए हैं। अन्य 5 सीटों के लिए मतगणना जारी है। बडगाम से जेकेएन उम्मीदवार आगा सईद मोहम्मद अलमोसवी पीछे हो गए हैं। यहां से जेके पीडीपी उम्मीदवार आगा सईद मुंतजिर मेहदी और झारखंड में घाटशिला से जेएमएम उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन बढ़त बनाए हुए हैं। पंजाब में तरनतारन से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार हरमित सिंह संधू और ओडिशा में नुआपड़ा से भाजपा उम्मीदवार जय ढोलकिया तथा तेलंगाना में जुबली हिल्स सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव आगे चल रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 30वें सीआईआई साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात का दौरा करेंगे। श्री मोदी सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन जाएंगे और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा करेंगे। वे डेडियापाड़ा में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति को मजबूत करते हुए भारत के सैन्य विरासत के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली स्थित यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में 3रे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री सेठ ने ये बात कही। उन्होंने सेना की सेवा, अनुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में उसके नेतृत्व की सराहना की। दुनिया इसलिए हतप्रभ नहीं है कि आपने 23 मिनट के अंदर उनके डीजीएमओ को हमारे डीजीएमओ के सामने लैंड ऑफ करा दिया। ये दुनिया से हतप्रभ नहीं है। दुनिया हतप्रभ इसलिए है कि पहली बार भारत ने बिना किसी इंपोर्टेड हथियार के अपने इंडिजिनस सिस्टम से 23 मिनट के अंदर लैंड ऑफ करा, नहीं पिला दिया। 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद मेले का उद्घाटन करेंगे। मेले में शुरू के 5 दिन व्यापारी वर्ग के लिए होंगे। आम लोगों के लिए मेला 19 तारीख से खुलेगा। इस वर्ष मेले की थीम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज बाल दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में विभिन्न स्कूलों तथा संगठनों के बच्चों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 8 विकेट पर 152 रन बना लिए हैं। बिहार विधानसभा मतगणना के ताजा रुझान एक बार फिर एनडीए 196, महागठबंधन 38 और अन्य 6 सीट पर आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी 90, जनता दल यूनाइटेड 80, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 20, हम 5 और आरएलएम 3 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। राष्ट्रीय जनता दल 30, कांग्रेस 5, सीपीआई माले लेनिन 3, सीपीआईएम 1 सीट पर आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए भारी जीत की ओर अग्रसर, महागठबंधन हार की ओर। प्रमुख उम्मीदवारों में दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी बढ़त बनाए हुए हैं। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी प्रसाद राघोपुर में भाजपा के सतीश कुमार से पीछे। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को 1 सीट पर जीत हासिल, 1 पर बढ़त। मिजो नेशनल फ्रंट को भी 1 सीट पर जीत मिली। कांग्रेस 2 सीट पर, जबकि पीडीपी, झामुमो और आम आदमी पार्टी 1-1 सीट पर आगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय के साथ आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। और क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के साथ पहले टेस्ट मैच के पहले दिन पहली पारी में भारत की स्थिति मजबूत,
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।